जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अद्भुत उपाय है, बहुत ही सरल मैं बोलूँगी वो उपाय है जिसको कोई भी कर सकता है। चाहे आपकी कोई भी इच्छा हो, कोई भी मनोकामना हो, चाहे वो नौकरी से रिलेटेड हो, चाहे वो घर लेने से रिलेटेड हो, चाहे किसी की तबीयत ख़राब है, कोई किसी के ऊपर बहुत कर्जा हो गया है, लोन हो गया है, या आपको कोई कार वगैरह लेनी है, चाहे कुछ भी हो, बस आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है, ये किसी के अनहित में आपको नहीं करनी है। बस आप अपने अच्छे के लिए या आप किसी और के लिए भी ये चीज़ कर सकते हैं। ये हनुमान जी से रिलेटेड उपाय है। 108 बार आपको हनुमान चालीसा का संकल्प लेना है, पाठ करना है। उसमें कुछ नियम हैं जो कि आपको उसके पालन करने हैं। वो संकल्प की विधि क्या है, सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में डिटेल से बताने वाली हूँ। आप यकीन मानिए, ये 110% आजमाया हुआ उपाय है और मैंने ये खुद ने किया है। मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं। अगर मेरा ऐसा मानना है कि किसी एक जन का अगर आप भला कर पाओ तो बहुत बड़े पुण्य का काम होता है। तो आपसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप किसी एक को ही सही, आप ज़रूर से इस उपाय को शेयर करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि आप उनको भी जो अगर समस्या में हैं तो उनको उसका उपाय मिल पाए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको नहीं समझ में आता है कि इस जो दुविधा है, जो कष्ट है, उससे निकला कैसे जाए। तो अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो आपको बहुत अच्छा उसका फल मिलता है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। कमेंट पे हमारे प्रभु श्री राम जी का और प्रभु बालाजी का, नीम करोली बाबा का नारा लगाना मत भूलिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। आइए जान लेते हैं कि वो कौन सी विधि है और किन किन नियमों का हमें पालन करना है, संकल्प आपको कैसे लेना है। ठीक है। पहले नियम जान लेते हैं। फर्स्ट, आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है। दूसरा, आपने अगर आप नॉनवेज खाते हो तो वो अवॉइड करना है। आपने लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करना है। आपने सात्विक भोजन ग्रहण करना है। जिस दिन आप संकल्प ले रहे हो उसके 2 दिन पहले और 2 दिन के बाद आपने लहसुन प्याज नॉनवेज वगैरह नहीं खाना है। और आपने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपने ये संकल्प लेना है। और आपने रेड कलर का वस्त्र पहनना है और रेड कलर का जो आसन होगा जिस पे आप बैठकर ये संकल्प लोगे वो रहना चाहिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपने मंगलवार या शनिवार के दिन ये संकल्प करना होता है। मैं आपको बोलूँगी कि आप मंगलवार के दिन करो, उसका बहुत ही जल्दी उसका आपको फल मिलता है, क्योंकि मैंने ये आजमाया हुआ है। कई लोग रात में भी करते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप करते हो तो मैं बोलूँगी आपको अगर 2 दिन के बाद मिलना होगा तो वो 2 दिन पहले ही आपको उसका फल मिल जाएगा। आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े आप पहन लीजिए, रेड कलर का होना चाहिए कपड़ा। उसके बाद आपने कि आपकी जो मंदिर है उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए। आपकी जो डेली पूजा होती है वो आप कर लीजिए। उसके बाद आपने नीचे आसन पे बैठ जाना है और एक चौकी रखनी है सामने। चौकी पर आपने श्री राम दरबार की एक फ़ोटो स्थापित करनी है और साथ ही में आपने हनुमान जी की भी फ़ोटो रखनी है। अगर मूर्ति होगी तो भी अच्छा है, आप वो रख सकते हो। उसके साथ आपने एक तांबे का जो कलश होता है उसमें आपने जल ले लेना है, और दूसरा आपने एक ग्लास में भी जल भर के रख लेना है। वो आपको बताऊंगी मैं उसका क्या उपयोग रहेगा। उसके बाद आपने प्रसाद के लिए या तो आप बूंदी का लड्डू ले लीजिए, या आपने गुड़ चना भी ले सकते हो। आप वो ले लो प्रसाद के लिए। आपने अ, एक और चुनरी आप रेड कलर की ले लो। आपने वो जो चौकी रखी है उस पे ही आपने रखना है। आप या तो चमेली का तेल का दीपक जला लो, या तो घी का एक दीपक जला लो, या तो आप
सरसों के तेल का एक दीपक जला लो, जो भी आपके पास है उसका। आपने पीले कलर का सिंदूर लेना है, उसमें थोड़ा सा आपने चमेली का तेल मिक्स करके वो आपको हनुमान जी को फूल से आपने उनके चरण में लगाना है। ठीक है। अब सबसे पहले आपने संकल्प कैसे करना है। संकल्प के लिए सबसे पहले आप उल्टे हाथ से सीधे हाथ में थोड़ा सा जल ले लेंगे, थोड़ा सा अक्षत ले लेंगे, एक फूल ले लीजिए और आपको पहले गणेश जी से प्रार्थना करनी है कि आपकी जो भी पूजा है, जो भी संकल्प आप ले रहे हो उसमें कोई भी विघ्न ना आए और आप पूरे भक्ति भाव से और शांति से आप उसको पूरा कर पाओ। ये प्रार्थना करके आपने वो जो जल लिया है वो आप गणेश जी के चरणों में अर्पित कर देंगे। उसके बाद वापस से आपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेना है, एक फूल ले लीजिए, 1 रुपया ले लीजिए और थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए। उसके बाद आपने प्रार्थना करनी है। अब हमने संकल्प लेना है, और संकल्प कैसे लेना है, आपने विक्रम संवत जो होता है तिथि के अनुसार आपने करना है। तो अभी विक्रम संवत 2082 चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, और आप टाइम भी एक्यूरेट होना चाहिए, आप किस टाइम पे ले रहे हो संकल्प। तो आप कौन से स्थान से आपका जन्म हुआ है, आप कौन से स्थान में अभी हो जहाँ से आप संकल्प ले रहे हो वहाँ का आपको बोलना है। आपने कौन से दिन आप संकल्प ले रहे हो, कौन से टाइम ले रहे हो, शुक्ल पक्ष है और वो विक्रम संवत 2082 है। उसके बाद लास्ट में आपने और कितना आप संकल्प में जो पाठ हनुमान चालीसा का है वो करोगे, तो आपने 108 बार बोलना है कि मैं 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा या करूँगी। उसके बाद लास्ट में आपने जो आपका जो विश है जिसके लिए आप कर रहे हो वो भी आपको बोलना है कि इस मनोकामना के लिए मैं ये कर रही हूँ या कर रहा हूँ। उसके बाद वो जो आपने जल लिया है वो हनुमान जी के चरणों में आप अर्पण कर दोगे। उसी के साथ आपने आपकी श्रद्धा के अनुसार सवाया होना चाहिए, या तो 11 रुपये ले लो या 21 रुपये ले लो, 51, वो आपके ऊपर है। वो लेके भी आप उनके पास रखो और उनको ये चीज़ बोलो कि मेरी जो भी इच्छा मनोकामना है वो पूरी होने के बाद मैं ये मंदिर में ले जाके या तो आप प्रसाद के लिए उसको यूज़ कर लो, या तो आप जो दान पेटी होती है उसमें आप उसको डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने या तो 108 बार राम नाम का जाप करना है या तो राम स्तुति का पाठ आप कर लो। उसके बाद आपने 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर बहुत कष्ट में हैं तो ही बजरंग बाण का पाठ करिए। उसके बाद आपने एक बार हनुमान अष्टक का पाठ करना है। उसके बाद लास्ट में आपने राम जी की आरती करनी है और हनुमान जी की आरती करनी है। ठीक है। अब आपने जो वो ग्लास में पानी रखा है, तो अगर आपने जो संकल्प लिया है खुद के लिए लिया है तो वो ग्लास का पानी आप खुद पी ले लेंगे। अगर आपने किसी और के लिए लिया है तो वो उनका नाम लेकर आप किसी आपका जो पौधा होगा उसमें आप उसको डाल देंगे। और दूसरा जो आपने कलश में लिया हुआ था वो आपके पूरे घर में उसका आप छिड़काव करोगे, मेन गेट से लेके पूरे घर में। आप देखोगे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आएगी। अगर कुछ नेगेटिविटी होगी वो चली जाएगी। किसी की तबीयत ख़राब है, क्लेश हो रहा है घर में, कुछ भी हो रहा है, वो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपका जो वो आप जल रख रहे हो ना वो अभिमंत्रित हो जाएगा। जो आप 108 बार उच्चारण करोगे ना हनुमान चालीसा का, और आपने वो ज़ोर ज़ोर से करना है, ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है, धीरे धीरे नहीं करना है। तो वो एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है और उसकी वजह से ना वो जो जल है ना वो अमृत के जैसा हो जाता है। अगर किसी की तबीयत ख़राब है तो आप उनको वो पिला दो, आप देखोगे बहुत ही चमत्कारी उसका फल आता है। ठीक है। सो इस उपाय को आप ज़रूर से करके देखना और आपका जो अनुभव है प्लीज़ मुझे शेयर ज़रूर से करना कमेंट में। सो नेक्स्ट डे आप जाके जो पैसा मैंने बोला आपको मंदिर में ले आके करना है। ठीक है।